25 अगस्त 2007 को शरीर किया और 18वीं पुण्यस्मृति दिवस इस बार मनाया जा रहा है। तो दादी जो थी, दादी बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। ये दादी के पिताजी जो थे ज्योतिष थे और दादी के विषय में जानते थे कि वो जन्म ली है तो वो कृष्ण की बन जाएगी। तो दादी 3 बहनें थीं, फिर भी तीनों बहनें में दादी का हर व्यवहार अलग था। दादी जो थी बचपन से इनका था कि मैं माँ तक से भी, कि माँ भी से भी मैं नहीं मांगूंगी मुझे खाना चाहिए पीना चाहिए, कि जब उनको इच्छा होगा वो देंगे, मैं नहीं मांगूंगी। मांगने का संस्कार नहीं लौकिक माँ, घर परिवार में बच्चे माँ से क्या मिलेंगे, फिर भी उनको संस्कार था कि नहीं मैं नहीं मांगूंगी। और किन्हीं के यहाँ वो जाति को बहाना करके के यहाँ से भी आ जाती थी, यहाँ पर बचपन से संस्कार जल्दी के चली आना, लेकिन और बस झूला लगा देना और झूला पे किसी का फोटो रख देना और उसको दादी जो थी हमारे यही की मुख्य प्रशासिका 38 वर्षों तक हमारी दादिका के रूप में 38 वर्षों तक दादी जो थी, इतना दादी में विनम्र भाव था। और दादी का नाम ऐसे दादी प्रकाश मणि बाबा रखी, तो दादी का नाम कुमार था, क्योंकि कुमारों की दादी, इसलिए कुमार का दादी कि जितने भी भाई बच्चे कुमार उनको सब क्लास कराना, उन्हें इतने लायक बनाना, जो आज माउंट आबू में देख रहे हैं कि हमारे मिट्टी भाई इतने सारे सेवाधारी हैं, तो सबको लायक बनाई दादी, इसलिए दादी को कहते हैं कुमार का। और दादी देश विदेश सब जगह सेवाएं, और दादी का विनम्र भाव जो इतना था कि दादी को परमपिता परमात्मा ने दिव्य दृष्टि का वरदान, स्वयं परमात्मा दिव्य दृष्टि के वरदान, और दादी जिन पर दृष्टि दे देती थी उनको बाबा का। और दादी देश विदेश मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, मतलब कोई भी ऐसे बड़े बड़े, चाहे सोनिया गांधी थे, राजीव गांधी थी, अब्दुल कलाम आजाद जी थे, कोई भी ऐसे नहीं थे, प्रतिभा पाटिल थी, कोई भी मतलब जो भी कोई भी ऐसा नहीं, जवाहरलाल नेहरू, आज जो नेपाल का सोमनाथ मंदिर देख रहे हैं, दादी उद्घाटन की। तो सोचा जाए कि मतलब दादी से कोई भी सेवा ऐसा नहीं रहा कि दादी सबकी हॉस्पिटल में जाके, जहाँ भी दादी के बच्चे से लेके बड़े युवा व्यक्ति तक भी दादी को दादी मांगी। और दादी सबके प्रति उनका दिल स्नेह प्यार एक ही समान रहता, इनके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं। दादी हमेशा कहती थी कोई बात नहीं, बच्चे किसी के प्रति भी यदि कुछ भाव उनके पास आया तो दादी हमेशा कहती थी बच्चे हैं, क्योंकि भगवान के पास आए हैं ना, तो भगवान बाप मेरे बड़े हैं, उनके बच्चे हैं तो वो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। दादी हमेशा यही कहती थी। और दादी कहते हैं दादी रिश्ते ऐसा, दादी हमेशा जब भी दादी से कोई मिलता था तो दादी उनको एक रिश्ते में रिश्ते परिवार में करता था। जो व्यक्ति को रिश्ते परिवार में हो जाए तो वो व्यक्ति का भगवान का बन के भी कुछ भी हो जाए, तो दादी की दृष्टि से, दादी के बोल से, कर्म से हमें यही शिक्षा मिलता था। क्या दादी नहीं है, दादी संसार क्या है, कि दादी जन्म भी ली जहाँ 6 मास पहले से 60 वर्ष की आयु में, वो माँ के गर्भ में जिस व्यक्ति का 60 वर्ष आयु था, सोचा जाए उन्हें एक भी बाल बच्चे नहीं थे और उसके गर्भ में वो गई। और जब गई तो 6 मास पहले से उनका बर्थडे का तैयारी सोचा, और
वो 2.5 साल की उम्र से ही बड़े बड़े राजनेता, धर्म नेता, कोई भी ज्ञानी, महाज्ञानी, कोई भी, सबको वो 2.5 वर्ष की आयु से ही ज्ञान दे रहे थे। गुप्त रहस्य रखा गया, लेकिन दादी का ऐसा था और दादी ही उम्र बढ़ेगी। तो आज दुनिया वाले को पता नहीं है ये कौन सी आत्माएं हैं। आज दुनिया में कोई शरीर त्याग करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो शरीर त्याग कर देंगे, अब तो वो लौट के आएगा नहीं या कोई होगा नहीं। लेकिन क्या है ना, दादी देह त्याग की, लेकिन दादी का अविस्मरणीय यादगार अमर है। तो दादी गई नहीं है बल्कि हमारे बीच है, क्योंकि आज हमारे बीच में क्या है, अमूल्य शिक्षा, अमूल्य ज्ञान, अमूल्य प्यार, अमूल्य जो दृष्टि जो देती गई है वो क्या है हमारे लिए अविस्मरणीय। कभी भी वो विस्मरण नहीं हो सकता है। सदा वो अमर था, अमर है